स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं, सत्संग, उत्तम ग्रंथ और भजन बंदगी, ये तीन चीजें तीनों लोकों का राजा बना देती है और हमारा कुसंग परमेश्वर को हमसे अप्रसन्न करवा देता है, जिसके कारण हम पर तरह तरह के कष्ट आते हैं। त्याग तो आपको सर्वोत्तम स्थिति में रखता है, आपको उत्कर्ष की स्थिति में पहुंचा देता है। त्याग निश्चित ही आपके बल को बढ़ा देता है, आपकी शक्तियों को कई गुना कर देता है, आपके पराक्रम को दृढ़ कर देता है। यही नहीं, आपको ईश्वर बना देता है। वह आपकी चिंताएं और भय हर लेता है। आप निर्भय तथा आनंदमय हो जाते हैं। स्वार्थपूर्ण और व्यक्तिगत संबंधों को त्याग दो, प्रत्येक में और सब में ईश्वर के दर्शन करो। त्याग क्या है? अहंकार युक्त जीवन को त्याग देना। निसंयम और निसंदेह अमर जीवन व्यक्तिगत और परिच्छन्न जीवन को खो डालने से मिलता है। वैदांतिक त्याग कैसे हो? आपको सदा त्याग की चट्टान पर ही खड़ा होना पड़ेगा। अपने आप को इस उत्कर्ष दशा में दृढ़ता पूर्वक जमा कर जो काम सामने आए उसके प्रति आपको पूर्णतः अपूर्ण करना होगा। तब आप थकोगे नहीं, फिर कोई भी कर्तव्य हो आप उसे पूरा कर सकोगे। त्याग का आरंभ सबसे निकट और सबसे प्रिय वस्तुओं से करना चाहिए। जिसका त्याग करना परम आवश्यक है वह है मिथ्या अहंकार अथवा मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। यह भाव हमें मिथ्या व्यक्तित्व को उत्पन्न करते हैं। इनको त्याग देना होगा। अपनी अतिरिक्त दिव्यता पर पूर्ण विश्वास, अंतःकरण में विराजमान ईश्वर पर भरोसा आपको इतना समर्थ बना देगा कि आप समस्त विश्व को अपने आदेश के अनुसार चला सकेंगे। फिर संसार के सभी पदार्थ आपके वशवर्ती हो जाएंगे। आप देखेंगे कि सफलता तथा धन संपत्ति आपको चाहिए, आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। यदि जीवन में बुद्धिमान की कोई बात है तो वह है एकाग्रता। यदि कोई बुरी बात है तो वह है अपनी शक्तियों को बिखेर देना। बहुत चिंता कैसे भी हो हानिकारक है। वह चीज अच्छी है जो हमारे खिलवाड़ और भ्रांति को दूर करती है और हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। भारत को अब सुधारकों की आवश्यकता नहीं रह गई है, किंतु अपने आप को सुधार करने वालों की आवश्यकता है। अधूरे काम को मैं नहीं पसंद करता। यदि वे उचित हो तो मन से करो, अनुचित है तो उन्हें छोड़ दो। सफलता चाहे हो तो कार्य का मार्ग सरिता से चिंता कृष्ण निरंतर गति का अनुसरण करो। जो मनुष्य अपने तेल और बत्ती का व्यय नहीं कर पाएगा, रक्षा में भी क्षण भंगुर जीवन नष्ट करेगा, उसकी कोई आशा नहीं है। नदी नीति ग्रहण करो जो निरंतर आगे बढ़ने का संदेश देती है। नदी सदैव परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करती है। निरंतर अटूट कार्य ही सफलता का पहला सिद्धांत है। यदि तुम इसका अनुसरण करोगे तो बड़ा बनना उतना ही आसान हो जितना छोटा रह जाना। परमेश्वर को अपनी विशेष कामनाओं के लिए मत नचाओ। आपको चाहिए कि प्रत्येक काम को हिस्सा, हिम्मत और शांति के साथ करें। यही सफलता का साधन है। आप अपने असली संबंधियों की उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए और आप विश्व के स्वामी हो जाएंगे। आत्मा ही आपका अपना वास्तविक स्वरूप है। उसका बोध प्राप्त कीजिए और स्वतंत्र हो जाएं। आप देखेंगे कि रिद्धि सिद्धियां आपको खोजती
एकांत सेवक द्वारा अपने स्वरूप में निष्ठा होती है और अपने स्वरूप में निष्ठा होने से हमारा संसार सेवक बन जाता है। तनिक भी परवाह ना करें। सत्संग अच्छे ग्रंथ और फिरती है, न कि आप उन्हें खोजते फिरते हैं।